हजारों हाथियों का लश्कर जब काबे की तरफ बढ़ा तो कुछ हुआ ऐसा जिसने इतिहास बदल दिया। यमन का वो घमंडी बादशाह जिसने ठान लिया था कि काबे को ढा देगा, लेकिन उसे क्या पता कि आज फैसला जमीन पर नहीं आसमान से होगा। दोस्तों, मैं बात कर रहा हूँ यमन के हुक्मरान अबरहा की, जिसकी आंखों में तकब्बुर था, जिसने बोला था मक्का झुकेगा काबा गिरेगा, और उसने कहा था कि काबे के लोग मेरे सामने सजदा करेंगे, जिसके आगे हजारों हाथियों की बड़ी तादाद थी। जब वो चल रहे थे तो जमीन हिल रही थी और धूलें उड़ रही थी, और उसके सिपाहियों की फौज इतनी बड़ी थी कि जहां तक नजर जा रही थी उसके सिपाही दिखाई दे रहे थे। मक्का में खामोशी थी, डर था, लेकिन उन लोगों को यकीन भी था। हजरत अब्दुल मुत्तलिब काबे की दीवार से लिपटे हुए थे और अल्लाह के सामने हाथ उठाए और बोले, ए अल्लाह, ये घर तेरा है और तू ही इसकी हिफाजत कर सकता है। अबरहा की फौज जब मक्का के करीब पहुंची तो वहां से सारे लोग उस टाइम जा चुके थे। वहां सिर्फ तन्हा अकेला काबा खड़ा था। तो अबरहा ने चिल्ला के हुक्म दिया, हमला करो। लेकिन उसमें से एक सबसे बड़ा हाथी जब अचानक आगे बढ़ा तो वो आगे जाके बैठ गया। लोगों ने उसे खूब मारा, खूब उठाने की कोशिश की, लेकिन उसने मक्का की दिशा में एक भी कदम नहीं बढ़ाया। तभी हवा का रुख बदलने लगा, आसमान में अंधेरा छा गया। वहां कुछ लोगों ने सोचा कि तूफान आ रहा है, लेकिन वहां तूफान नहीं आया था। वहां हजारों लाखों परिंदों का लश्कर आया। उन परिंदों की चोंच और पंजों में छोटे छोटे पत्थर थे। तो अबरहा उनको देख के हंसा कि ये छोटे से परिंदे मेरा क्या कर लेंगे, और अगले ही पल आसमान से पत्थर बरसने लगे। वो पत्थर जिस पे गिरते उसे घायल कर देते और वहीं वो दम तोड़ जाता। जब आसमान से पत्थर गिरना स्टार्ट हुए तो फौज में अफरा तफरी मच गई। जिसके ऊपर वो पत्थर गिरता वो वहीं मर के रह जाता। फौज तितर बितर हो गई, हाथी भागने लगे। वो कोई छोटे पत्थर नहीं थे, वो अल्लाह का अजाब था। कुछ ही लम्हे में वो अबरहा का लश्कर जो मक्का गिराने आया था वो खुद मिट्टी में मिलके राख हो गया। लेकिन अबरहा वहां अकेला बचा। उसने भागने की कोशिश की, लेकिन नहीं, उसका हश्र भी वही हुआ जो बाकी सारे लोगों का हश्र हुआ।